आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इस संसार में 84 लाख योनियाँ इस प्रकार हैं, जो जल, पृथ्वी, आकाश में रहने वाले और जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, उन सब से भरे हुए इस संसार को प्रभु के रूप में जान कर के दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली कराहूँ छाड़े छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि हमें अपना दास मान लीजिए। हमें अपना दास मान कर के कृपा का वह आशीर्वाद, वह भंडार दीजिए जो आप सब लोग मिलकर सब प्रकार का छल छोड़कर कृपा कीजिए। हमें अपनी बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ, मन कति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सुंदर वचनों से प्रभु का वर्णन
करना चाहते हैं, परंतु वह बोलते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है। प्रभु का चरित्र तो बहुत अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का इसलिए मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, लेकिन हमारे प्रभु ही हमारे राजा हैं, उनसे ही हमें विश्वास है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे हुआ में जगे चुरई न छाछी। क्षम ही सज्जन मोर ठिठाई, सुन ही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर संसार में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हस हहि कूर कुटिल कुबचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वो हंसेंगे। जिस प्रकार बालक तोतले वचन बोलता है, लेकिन उनके माता पिता को वह वचनों से बहुत ही प्रसन्नता होती है, लेकिन क्रूर कुटिल बुरे विचारों वाले लोग दूसरों के दोषों को ही अपना आभूषण मानते हैं और हमेशा हंसी करेंगे। निज कबित के ही लाग ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरे सम भाई, जे जिन बाड़े पढ़हि जल पाई। साजन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु पाड़ई जोई। हे भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सास तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। इस संसार सागर में
छोटे छोटे मन विचारों वाले मनुष्य अधिक होते हैं और जो अपने ही गुणों, अपने ही ज्ञान में प्रसन्नचित्त होते रहते हैं, लेकिन समुद्र के समान ज्ञानवान विरला एक ही होता है जो अपने आप के गुणों से दूसरों को ज्ञान देता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास, पेहि सुख सुन सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अपने अंतःकरण के भावों से बता रहे हैं कि हमारा भाग्य तो छोटा है, परंतु इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे सुनकर अच्छे लोग सुखी होंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे।